हेलो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हो? चलो चलो सो यस 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 आ गए सभी लोग। हम जुड़ चुके हैं लाइव। सभी लोग मुझे देख पा रहे हो? साक्षी अग्रवाल जी हेलो, ओम मेंगडे गुड आफ्टरनून, अकबर बिरबल जी हेलो बेटा, मादी गोपाल जी जय श्री कृष्ण बेटा, अंकित मिश्रा जी हेलो, मिहिर वलगेकर जय श्री राम। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, अपना टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है। ठीक है, क्या आप सभी लोगों ने टेस्ट दिए थे? कल मैंने ग्रुप पे डाल दिया था टेस्ट के बारे में, सीएसईटी के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट के बारे में डाल दिया था, है ना? ओके सो क्या यहाँ बाकी लोगों ने दिया था टेस्ट? टेस्ट नहीं दिया? नहीं दिया, क्यों नहीं दिया टेस्ट कल का? हर शाम को 6 बजे होता है टेस्ट, शाम को 6 बजे मैंने बोल भी दिया था। ऑनलाइन वालों, आप में से किसी ने टेस्ट दिया था? शिवा दुआ जी मैं बहुत बढ़िया, लोक मुद्रा जी, साक्षी कुमावत जी, वेदांत, यश पाटिल, माली गोपाल, आईकन एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में टेस्ट देना है। ठीक है, सो आईकन एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन में आप लोगों को टेस्ट देना है। ठीक है, सो मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आई बिलीव सभी लोग जुड़ चुके हो। एवरीवन इज प्रेजेंट इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए होंगे तो कृपया आ जाइएगा, जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है अपना, उससे जुड़ जाइएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी। मीर जी हेलो, कहाँ गए थे सर इतने दिनों में? बेटा मैं आपके दिल में था। ठीक है, सो मैं कैसे आप लोगों से दूर जा सकता हूँ बेटा, मैं तो यही हूँ। ओके यस, हमारे माता जी का आंखों का ऑपरेशन था, इस वजह से मैं आपसे जुड़ नहीं पाया। बीच में थोड़ी छुट्टी हो गई, छुट्टी के पीछे यही रीजन था, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्रेक हो गया अपना। लेकिन चिंता ना करें, हम आप ही के साथ जुड़े हुए हैं और आप ही के साथ रहेंगे। ओके, अभिजीत सिंह कह रहे हैं सर हमें कोई आइडिया नहीं था टेस्ट का। बच्चों जिनको टेस्ट का आइडिया नहीं है, चलो मैं आज फिर से एक वीडियो बना लूंगा टेस्ट पे और वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, जिसमें टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल चर्चा की गई है। ठीक है, पूरा शेड्यूल मैंने दिया है, जो व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने टेस्ट का शेड्यूल पोस्ट कर दिया है। ओके ठीक है, डेट वाइज हर दिन किस टॉपिक पे टेस्ट होने वाली है वो मैंने उसमें मेंशन किया है। ओके ओके, अतुल जी कह रहे कनेक्ट नहीं हो रहा था बेटा। ठीक है, टेस्ट में आपको 1 घंटे पहले लॉग इन करना है, 1 घंटे पहले बैच में आपको पूरा ऐड किया जाएगा और उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगी। ठीक है, टेस्ट सभी लोगों ने देनी है। रीजन बीइंग, देखो इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जिस तरीके से टेस्ट कंडक्ट करती है उसी तरीके से बिल्कुल हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों आप सभी ने टेस्ट देना अनिवार्य है। ठीक है, सो टेस्ट आप सभी के हित के लिए है। ओके, अकबर जी कह रहे हैं सर एक बार डेमो दिखा दीजिए टेस्ट कैसे देनी है। चिंता ना करो, मैं एक वीडियो बना देता हूं जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको कि किस प्रकार से आपको टेस्ट देनी है। ठीक है, चलो सो आज वीडियो आ जाएगा और टेस्ट सभी के लिए ओपन है। आईकैन के बच्चे हैं, आईकैन के नहीं है, सीएसईटी की एग्जाम देने की मंशा रखता है, सभी बच्चों के लिए ठीक है ये टेस्ट सीरीज ओपन है। ठीक है, और टेस्ट में जो हाईएस्ट मार्क्स लेके आता है उसको प्राइज मनी भी है। ठीक है, ही और शी इज एंटाइटल्ड टू सम प्राइज मनी एज वेल। सो देवियों और सज्जनों, टेस्ट देनी अनिवार्य है सभी को, याद रखियो। ओके चलो सो शुरुआत करते हैं आज के इस सत्र के साथ हम करते हैं शुरुआत। ठीक है, आज का सत्र है सीक्वेंस एंड सीरीज पे। सीक्वेंस एंड सीरीज का ये सत्र है, इसके साथ इस डिस्कशन के साथ हम करेंगे शुरुआत। सीक्वेंस एंड सीरीज दोस्तों, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या आपको आइडिया है सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या किया जाता है? ओके आपको
एक सीरीज ऑफ नंबर्स दी जाती है विच इज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक सीरीज ऑफ नंबर दी जाती है विच इज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। आपको वो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है और वो सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करना है, या सीक्वेंस में अगर कोई मिसिंग लिंक दिया होगा तो मिसिंग लिंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो ये सीक्वेंस एंड सीरीज की बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। नंबर टेस्ट के तुरंत बाद मैंने लिया क्योंकि समवट इट इज सिमिलर टू नंबर टेस्ट, ठीक है। सो नंबर सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस, तो जैसे हमने नंबर सीरीज पढ़ी, ठीक है, वैसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज वाली, यानी समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं सीरीज लिख रहा हूं 1 3 5 7, तो अगला नंबर कौन सा होगा? अगला नंबर कौन सा होगा? 1 3 5 7 अगला नंबर। तो इट इज अ सीरीज ऑफ नंबर्स, बट ये दिस सीरीज इज इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। व्हाट इज द सीक्वेंस? ठीक है, यस, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज ऑफ 1, ठीक है, या हम कह सकते हैं दिस इज द सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स, दिस इज द सीरीज ऑफ 1 ऑड है, उसके बाद नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, उसके बाद नेक्स्ट ऑड 5, नेक्स्ट ऑड 7, नेक्स्ट ऑड 9। सो कैन वी से दिस इज द सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स? यस, ठीक है। सो बट द सीक्वेंस इज, ठीक है, द सीरीज इज ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स इज ऑड, ऑल आर ऑड नंबर्स। तो आपको ऐसी एक सीरीज दी जाएगी, उस सीरीज के नंबर्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगी, वो रिलेशनशिप आपको आइडेंटिफाई करनी है और वो सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है, कंप्लीट करना है, या हो सकता है इसके मिसिंग फिगर्स आपको ढूंढने हैं, ठीक है। चलो, तो ऐसी सीरीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अभी जो मैंने सीरीज बताई, दैट इज अ सीरीज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस। यहाँ पे जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है दैट इज कांस्टेंट, ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? सीरीज विद ए कांस्टेंट। ऐसी सीरीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंस भी हो सकता है, सीरीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंस यानी 1 के बाद 3, ठीक है, 3 के बाद 7 के बाद 13, तो 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा बताना है, ठीक है। अब जैसे 3 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2, वेरी गुड। 7 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है? 4, वेरी गुड। 13 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 6। तो इनके बीच का डिफरेंस कैसे है? 2 4 6, बाद का डिफरेंस क्या होगा? 8, वेरी गुड। तो इसको कहते हैं सीरीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंस, ठीक है। सो ऐसे अलग अलग टाइप की सीरीज है, वो सारी सीरीज हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, और उसमें से किसी भी एक सीरीज के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो, सीरीज विद कांस्टेंट डिफरेंस, सीरीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंस, सीरीज विद डिक्रीजिंग डिफरेंस, या सीरीज ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस, या फिर अलग अलग ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन का सीरीज हो सकता है, या मिसलेनियस सीरीज हो सकता है। तो इन सारी सीरीज के ऊपर हम आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में मिलकर चर्चा करेंगे, ठीक है, ओके। अब द बेस्ट वे ऑफ अप्रोचिंग द नंबर सीरीज क्वेश्चन इज टू ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टर्म्स। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जो भी सीरीज दिया जाएगा, ठीक है, उसमें जो जो एलिमेंट्स यानी नंबर्स दिए जाएंगे उनके बीच का डिफरेंस ऑब्जर्व करो। डिफरेंस ऑब्जर्व करने के बाद इनके बीच का रिलेशनशिप स्टडी करो, और रिलेशनशिप स्टडी करके यू कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। इफ वी सी अ कांस्टेंट डिफरेंस, तो कांस्टेंट डिफरेंस वाला सीरीज है, इंक्रीजिंग डिफरेंस वाला है, कैसे है सीरीज वो आपने आइडेंटिफाई करना है, और उसके मुताबिक यू नीड टू डिस्कस डिसाइड द आंसर, ओके। अब सबसे पहला सीरीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सीरीज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस। पहला सीरीज कौन सा है? कांस्टेंट, यानी यहाँ पे जो दो नंबर्स दिए जाएंगे वो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होगा, दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट, ठीक है। सिंपलेस्ट सीरीज, सबसे सिंपल सीरीज ये होती है, ठीक है। चलो, अब इस सीरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो ये सीरीज में आपको क्या करना है, यानी ये सीरीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में जो जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट है तो समझ जाना ये टाइप 1 केस 1 वाला केस है, ठीक। चलो, सो अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, जैसे चलो यही सॉल्व कर लो। पहला 1 5 9 13 और क्वेश्चन मार्क, बताइए सीरीज में नेक्स्ट आखिरी डिजिट कौन सा होगा? आंसर को हमने गायब कर दिया है। चलो, इसके बीच में डिफरेंस कितना है बताओ? 4। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? ये दो नंबर के बीच का डिफरेंस 4 है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस 4 है, उसके बाद वाले दो नंबर का डिफरेंस 4 है, उसके बाद वाले दो नंबर का डिफरेंस 4 ही हुआ। 13 प्लस 4 कितना आएगा? 70, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज 70, इजी एकदम।
चलो सर, लाइफ इज नॉट सो सिंपल, जब आप क्वेश्चन देते तो गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे तो बहुत सिंपल लगता है सर। ओके चलो, बिल्कुल हम क्वेश्चन ही ऐसे दे देते हैं, क्या ही करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आपके लिए ये रहा, ठीक है। क्वांटिटी 5, then 125, then 225, timber 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 425, ठीक है। चलो सो ये टाइप 1 आंसर देना है आप लोगों ने। सीरीज विथ कांस्टेंट डिफरेंस, सीरीज विथ कांस्टेंट डिफरेंस, सीरीज विथ कांस्टेंट डिफरेंस। आंसर यश पाटिल जी ने सबसे पहले जवाब दिया 325, उसके बाद साक्षी अग्रवाल जी 325, अवनी कुलकर्णी 325, अतुल पांडे 325, माली गोपाल जी 325, ओम मेंगड़े जी कह रहे हैं सर डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर्स इज ऑफ 100। ओके, वेरी वेरी वेल आइडेंटिफाइड बाय ऑल। अंकित मिश्रा जी 325, मिहिर 325, रूपम 325। तो देखो दोस्तों, बहुत आसान है, यहाँ पे दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितने का है 100, तो 225 प्लस क्या करेंगे हम 225 प्लस 100, 225 प्लस 100 कितना आ जाएगा 225 प्लस 100 आएगा 325, ठीक है। सो बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद फिर से प्लस 100 करेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा 425, एकदम करेक्ट दोस्तों, एकदम सही आंसर दिया है सभी लोगों ने। चलो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है 1000, ठीक है, उसके बाद 975, उसके बाद 950, उसके बाद डैश 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 875। यस, यहाँ पे दो मिसिंग नंबर्स है, यूनिट आंसर द बोथ। फटाफट जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है। वन 1975, 950 डैश 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 एंड 875। क्या आंसर है? एक आंसर नहीं, दो आंसर होने चाहिए। यश पाटिल जी कह रहे हैं सर एक आंसर है 925, नहीं उसके पहले पहले सबसे पहले जवाब साक्षी अग्रवाल जी 925, अंकित मिश्रा जी 925, ओम 925 900, नहीं यश जी 925 900 है, ओके। नंद कुमार अमृतकर डिफरेंसेस ऑफ 25, वेरी गुड वेरी गुड। रूपम केशवरानी 800 बोल रहे हैं, अरे बाप रे। चलो 950 के बाद देखो यहाँ पे डिफरेंस अगर हमने देखा 25 है, ये दो नंबर के बीच का डिफरेंस है 25, तो इसका मतलब द सीरीज इज ऑफ कांस्टेंट डिफरेंस, तो यहाँ पे भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस 25 होना चाहिए, तो 950 माइनस 25। अगर हम देख रहे हैं तो ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला है, पहले और ये सीरीज में फर्क यही था, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला सीरीज था और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी वैल्यूज कम कम होती जा रही है, नंबर्स कम कम होते जा रहे हैं, ठीक है। सो ऑर्डर कोई भी हो, असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, फर्क पड़ता नहीं है, डिफरेंस क्या है वो देखना है, डिफरेंस कांस्टेंट है क्या, इफ द आंसर इज यस देन दिस इज टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे माइनस 25 करेंगे तो 925 आएगा, माइनस 25 करेंगे तो 900 आएगा, माइनस 25 करेंगे तो 875 आएगा, तो आंसर इज 925 एंड 900, 925 और 900, ये आंसर था, ठीक है, इजी था। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप पे, उसके बाद वी आर इमीडिएटली गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप, थर्ड क्वेश्चन ऑन दिस टाइप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज 5000 डैश 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 3000 डैश 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 1000 0, 5000 डैश डैश 3000 डैश डैश 1000 0। चलो फटाफट जवाब देंगे, इजी है ये, काफी आसान है।
ओके, आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स आ रहे हैं। यश पाटिल जी 4000 2000, साक्षी कुमावत 4000 2000, वेदांत 4000 2000, साक्षी अग्रवाल 4000 2000, सृष्टि दारडा जी, अमनी कुलकर्णी जी, ओम मेंगड़े जी, लोप मुद्रा जी, पल्लवी गुंजाल जी, अंकित मिश्रा जी ने सिर्फ 2000 आंसर दिया है। मीर 4000 2000, मीर, माली गोपाल गोयल जी, नंद कुमार अमृतकर जी, बिल्कुल सही जवाब है इन सभी के जवाब। यहाँ पे जो डिफरेंस अगर हमें ठीक से देखते हैं तो डिफरेंसेस आर ऑफ 1000। वो कैसे पता चलता है? आखिरी दो डिजिट कंपेयर करके। 1000 और बीच जीरो के बीच का डिफरेंस कितना रहेगा? 1000। ये डिफरेंस हमने बाकी इसके लिए अप्लाई किया। 5000 माइनस 1000 4000, 4000 माइनस 1000 3000, 3000 माइनस 1000 2000, 2000 माइनस 1000 इज 1000। ठीक है, सो सीरीज विद कांस्टेंट डिफरेंस। टाइप 1 समझ में आ गया? चलो अब शुरुआत करेंगे हम टाइप 2 से। टाइप 1 समझ में आने के बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप 2। टाइप 2 है सीरीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंस। सीरीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंस, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होते रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 के बाद 2 आता है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 1। 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 1। 2 और 4 के बीच का डिफरेंस 2। 4 और 7 के बीच का डिफरेंस 3। 7 और 11 के बीच का डिफरेंस 4। 11 और 16 के बीच का डिफरेंस 5। तो ये 1 2 3 4 5 ये आए हैं डिफरेंसेस। अब ये डिफरेंसेस सेम आए या इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। अब इसके बाद के नंबर का और इसका 16 और नेक्स्ट नंबर के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 6। 1 2 3 4 5 6। तो 16 प्लस 6 कितना आता है? 22। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 22। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंसेस आ रहे हैं दो नंबर के बीच के, ये डिफरेंसेस कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें यही फर्क है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो डिफरेंसेस थे वो कैसे थे? कांस्टेंट। अब जो डिफरेंसेस है वो कैसे हैं? इंक्रीजिंग। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, लीजिएगा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सीरीज विद इंक्रीजिंग डिफरेंसेस के ऊपर का क्वेश्चन। टाइप 2। चलो 20 30 50 80 डैश 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 300। चलो 20 30 50 80। चलो आंसर दो, फटाफट आंसर दो। देवियों और सज्जनों, दोनों का आंसर देना है, पहले बॉक्स का और दूसरे बॉक्स का, दोनों का आंसर देंगे आप। फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स दोनों का आंसर देना है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अतुल जी, लोपमुद्रा जी, साक्षी जी, अंकित जी और ओम, अंकित जी नहीं, साक्षी जी ने सबसे पहले जवाब दिया था। ठीक है, चलो, सो दोनों का आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा।
हेलो, चलो सो यस अश्वथी मैम आ चुके हैं. सो देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू. फेस टू फेस वालों मैम आपके सामने रहेंगे, और ऑनलाइन वालों आपके लिए भी गुड न्यूज है. आई वाज जस्ट आई वेंट टू चेक कि मैम है या नहीं, तो यस मैम आ चुके हैं. सो आई बिलीव एवरीवन इज गोइंग टू अटेंड द लेक्चर्स. सो मैम के लेक्चर अभी बहुत ही बढ़िया, यानी you'll just enjoy कि इंग्लिश और कम्युनिकेशन पढ़ के आपको मैम से बहुत ज्यादा मजा आएगा. सो आई बिलीव एवरीवन इज गोइंग टू she'll announce. ठीक है, सो प्लीज टू कोऑपरेट. सो मैम पहली बार सीएस के बच्चों को पढ़ा रही हैं. अभी तक मैम सीए के बच्चों को और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाती थी, तो पहली बार आप जैसे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे उनके सामने आने वाले हैं. सो ओके सर, चाय पीने गए थे? नहीं रे बेटा, मैं तो आपके नेक्स्ट लेक्चर का अरेंजमेंट देखने के लिए गया था. ओके सो देवी और सज्जनों, चलो सो आपका आंसर क्या? आंसर है आपका 20, 30, 50, 80. 80 के बाद नेक्स्ट क्या आता है? ओके 80 के बाद देखो, अभी यहाँ पे डिफरेंस अगर हम देख रहे हैं तो डिफरेंस कितने का है दोस्तों? यहाँ पे डिफरेंस 10, यहाँ पे डिफरेंस 20, यहाँ पे डिफरेंस 30, बराबर 10, 20. अब नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होना चाहिए फिर? 40 का. 80 प्लस 40 कितना आएगा? 120. 120 प्लस नेक्स्ट डिफरेंस 50 का 170. 170 प्लस नेक्स्ट डिफरेंस 50 का दादा 60. 60 तो होना चाहिए 230. 230 प्लस 70 बराबर. ओके सो बिल्कुल सही जवाब देने वाले कितने लोग हैं? अंकित मिश्रा जी, साक्षी कुमावत, यश पाटिल, नंद कुमार, रूपम, अवनी, माली गोपाल जी, ओम, लोपमुद्रा, मिहिर, पल्लवी, साक्षी अग्रवाल, अतुल पांडे जी, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है. वेरी गुड बच्चा लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, बिल्कुल सही जवाब देना भी इसका भी. ठीक है, अगला सवाल. ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा. द सीरीज इज series is 500, 525, then 575, then timber, उसके बाद टिम्बर, $975. अब दीजिएगा आंसर, फटाफट आंसर दीजिएगा. Last is 1025. I'm absolutely sorry. Last is 1025. लास्ट वाला 1025 है. लास्ट इज 1025. ठीक है, क्वेश्चन में छोटा सा बदलाव किया मैंने. चलो सो सही जवाब देने वाले कौन कौन है देखते हैं. सभी लोगों ने कोशिश करनी है.
अभी तक आंसर लोक मुद्रा जी की आ चुका है, पल्लवी, ओम, यश, अवनी, देन अंकित मिश्रा जी, साक्षी अग्रवाल जी, ओके, सृष्टि दारडा जी, अतुल पांडे जी, माली गोपाल जी, सभी के आंसर्स लेकिन थोड़े बहुत अलग है। कुछ लोग के 650, 900 है, 650 तो कांस्टेंट है। कश्मकशन 875, 900, 850, ये तीन आंसर्स बार बार फ्लक्चुएट हो रहे हैं। सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, फटाफट जवाब दो। चलो 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 चलो, फटाफट 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 जवाब दो, जवाब दो। चलो दोस्तों देख लो, यस यस देख लेना, बहुत सिंपल है। 500 और 525 के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे 25 है, ठीक है। 525 575 के बीच का डिफरेंस है 50। तो अगर आप डिफरेंसेस देख रहे हो तो पहला डिफरेंस 25 था, दूसरा डिफरेंस 50 है, तो तीसरा डिफरेंस कितना कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए जी, तीसरा डिफरेंस 75 होना चाहिए। सो 575 प्लस 75 दैट कम्स टू 650। वेरी गुड। 650 के बाद, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 650 और 750 के बीच का डिफरेंस आ रहा है 100। आर यू सीइंग, आर यू एबल टू विटनेस द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसेस? ये तो अजब है, डिफरेंसेस कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है? डिफरेंस कितने से बढ़ रहे हैं? 25 25 25 25 25 से डिफरेंस बढ़ रहा है, तो 100 के बाद नेक्स्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए? 125, ठीक है। 25 से डिफरेंस बढ़ेगा नहीं ना, अगला डिफरेंस जो है 125 का होना चाहिए। तो 750 प्लस 125 कितना आएगा? 750 में 125 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 875, 875। और नेक्स्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए? 150। तो 875 और 1025 के बीच का डिफरेंस 150 है क्या? यस सर, सर इसका मतलब यस, सही है सही है सही है। देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, क्या सभी को समझ में आ गया? इंक्रीजिंग डिफरेंस वाला केस, इंक्रीजिंग डिफरेंस वाला केस। और ठीक है चलो, और सभी लोग जो लोग देख रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा आज आपका इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, और बहुत ही यंग डायनामिक अश्वती नायर मैम, ठीक है, जिनका इंग्लिश में बहुत बढ़िया कमांड है, ये लव लर्निंग इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम हर, ठीक है। इंटरेस्टिंग एंजॉयबल सेशंस होते हैं मैडम के, तो कृपया सभी लोग अटेंड कीजिएगा, ठीक है। सो चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने। अगला सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 आपके लिए ये रहा, सवाल नंबर 3 आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। सवाल नंबर 3 है, पूछा जाए, यस, सवाल नंबर 3 सभी के लिए, सवाल नंबर 3 नेक्स्ट इज, चलो बना देता हूं आपके लिए मजेदार सवाल। इजी वाला बनाऊं या डिफिकल्ट वाला बनाऊं? डिफिकल्ट वाला बनाऊं, वही कैसे लोग डिफिकल्ट पूछ रहे हो, ठीक है चलो। सो अब डिफिकल्ट वाला ही बना देता हूं, 5000, ठीक है। उसके बाद 4750, टिम्ब टिम्ब टिम्ब, हाँ, चलो दो जवाब दो, अब देखता हूं कौन जवाब दे पाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलो फटाफट जवाब देने हैं, सभी ने एकदम फटाफट जवाब देने हैं बेझिझक। और अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो सेशंस लाइक भी करने हैं, शेयर भी करने हैं। और आज से हम नॉन स्टॉप आपके साथ जुड़ने वाले हैं बिना विलंब। साक्षी अग्रवाल जी, ओके सर, इंक्रीजिंग कह रहे हैं। साक्षी बेटा देख लीजिएगा, देखो मैंने थोड़ा भी हिंट दे दिया तो आप जवाब दे दोगे, तो इसके लिए मैं हिंट नहीं दूंगा देवी जी। अगर मैंने हिंट दिया ना तो आप तुरंत आंसर दे देंगे। आप बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं जानता हूं, ऑल ऑफ यू आर सुपर डुपर टैलेंटेड, सो यू आर इमीडिएटली गोइंग टू आंसर।
चलो यश पाटिल जी ने आंसर दिया 4250 और 2500, एक ही जवाब है यहाँ पे। लोप मुद्रा जी ने भी आंसर दे दिया 4250 and 2500. So we are having two answers, two set of answers, and both are same. Both the answers seem to be same. I don't know whether they are correct or wrong. Baki public, they are going to answer. चलो रूपम केशरवानी जी 4250 3250, भाई साहब का अलग आंसर है। माली गोपाल जी 1250 एंड 2250, इनका भी अलग आंसर है। देन पल्लवी गुंजाल जी ने वही आंसर दिया है जो लोप मुद्रा जी ने दिया है और यश पाटिल जी ने दिया। इन्हें तीन लोगों के आंसर सेम है। बाकी लोग कहां फंसे हैं दोस्तों, कहां फंसे हो? जवाब दो, जवाब दो। चलो चलो आंसर दे देते हैं हम आपके लिए। यहाँ पे जो डिफरेंस देखना है आपको, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यूज, द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यूज 5000 and 4750, कितने का डिफरेंस है? 250। अब नेक्स्ट वैल्यू अपने पास है ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कांस्टेंट डिफरेंस है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कुछ पता नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है फिर से जो डिफरेंस है इसके बारे में पता नहीं। ओह माय गॉड, ओके लेकिन ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल सकते हैं हम, 4750 और 3500। यस निकाल सकते हैं। कितना रहा? 3500 और 4750, 3500 और 4750, 1250 का डिफरेंस है। ओह माय गॉड, कितने का डिफरेंस है? 1250। ओहो, तो सर कांस्टेंट डिफरेंस होता तो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस 500 का होना चाहिए था। कितने का? 250, ये दो नंबर के बीच का डिफरेंस, उसके बाद वाले दो नंबर के बीच का 250 और उसके बाद वाले 250, तो 250 250 कितना होता? 500। कांस्टेंट डिफरेंस वाला केस होता। कौन सा केस होता? कांस्टेंट डिफरेंस, तो 250 250 250 का ही डिफरेंस होता है। ठीक है, सो 500 का मैक्सिमम डिफरेंस, लेकिन ये 500 का डिफरेंस है 1250 का, 500 से ज्यादा वैल्यू का डिफरेंस है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो फिर क्या है? इंक्रीजिंग है। कैसे पता चला? डिफरेंस 500 का होता अगर कांस्टेंट होता तो 500 से ज्यादा है क्या? 500 से ज्यादा है तो इंक्रीजिंग है, 500 से कम का डिफरेंस होता तो डिक्रीजिंग होता है। समझ रहे हो? तो दो बच्चों ने मुझे पूछा था सर ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग वाला हम कैसे पहचाने? तो दिस इज हाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई। ठीक है, सो ये जंप मारा है ना, तो ये दो वैल्यूज के बीच का डिफरेंस निकाल के देखो कितना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे जजमेंट लो कि ये इंक्रीजिंग डिफरेंस वाला केस है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट डिफरेंस वाला केस है। ठीक है, ओके। सो दो भी और उनके प्यारे प्यारे इंक्रीजिंग डिफरेंस है, तो इंक्रीजिंग डिफरेंस है तो कितना डिफरेंस हो सकता है सर? ठीक है, सो बट अब हमें ट्रायल एंड एरर खेलना पड़ेगा। ठीक है, सो 250 के बाद नेक्स्ट डिफरेंस कितना आ सकता है? 500। 500 के बाद क्या आ सकता है? 750। अगर 250 से ही डिफरेंस इंक्रीज करते जाए हम। ठीक है, सो 250 प्लस 250 कितना डिफरेंस? 500। 500 प्लस फिर से 250 यानी कितना डिफरेंस? 750। तो एग्जैक्टली 500 प्लस 750 इन दोनों की टोटल कितनी आ रही है? 1250। उतना ही तो डिफरेंस था ये दोनों वैल्यूज के बीच का। हाँ यानी यही होगा आंसर। ठीक है, सो आपने 250 से डिफरेंस इंक्रीज किया तो 250 के बाद नेक्स्ट डिफरेंस आएगा 500। 500 में फिर से 250 ऐड किया, कितना आएगा? 750। तो 500 प्लस 750 टोटल कितना आ गया? 1250। उतना ही तो डिफरेंस था ये दोनों वैल्यू के बीच का, 1250। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वैल्यूज। ठीक है, सो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका? नेक्स्ट आंसर विल बी यस 4750 प्लस 500 दैट कम्स टू, सॉरी माइनस 500 दैट कम्स टू, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर वाला केस है। ठीक है, सो 4750 माइनस 500 कितना आएगा? 4250। माइनस 750 करो इसमें से और 750 माइनस करो, कितना आएगा? 3500 माइनस। अब फिर से अब यहाँ पे डिफरेंस एक बार सीरीज मिल गई तो डिफरेंस होना चाहिए 1000 का, है ना? डिफरेंस कितने का होना चाहिए? तो 3500 माइनस 1000 कितना आएगा? 2500। उसमें से फिर से माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे? 1250। 1250 माइनस डिफरेंस होना चाहिए 1250। तो 2500 में से 1250 माइनस किया, बचा कितना एग्जैक्टली? 1250। ठीक है, समझा दोस्तों? सभी को समझ में आ गया होगा तो कृपया यस 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 लिखिएगा। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो प्लीज यस 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 लिख दीजिए। यश पाटिल जी को समझ में आ गया है, वेरी गुड पाटिल साहब। यश साक्षी कुमावत दोनों को समझ में आ गया, और बाकी लोगों को
जल्दी से बताइएगा, समझा है? अरे बोलो। ओम समझा है, वेरी गुड। रूपम जी समझा है, अभिजीत समझा है, ईशावाग जी समझ में आ गया सर। यस, गौतम कुमार जी, अतुल पांडे जी, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। नंद कुमार, अमृतकर, वेदांत, साक्षी अग्रवाल सर, नाइस क्वेश्चन। सीरीज इज डिक्रीजिंग बट डिफरेंस इज इंक्रीजिंग। यस बेटा, ठीक है। अब देखो, आप लोगों को देख के मुझे क्वेश्चन फ्रेम करने पड़ते हैं। आप जैसे टैलेंटेड बच्चों के लिए मुझे थोड़ा लेवल अप करना पड़ता है, ठीक है। सो हर बार हम क्वेश्चन थोड़े अलग से ढूंढ लेते हैं, यानी बच्चों का स्तर देख के हम हमारे क्वेश्चन का स्तर डिसाइड कर लेते हैं। तो आप सभी लोग टैलेंटेड हो तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ता है। चलो, सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, इस सीरीज का आज का आखिरी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देयरआफ्टर वी आर गोइंग टू वेलकम अश्वती नायर मैम। ओके, सो दोस्तों, यस, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट वाला दे, ये भी पक्का। चलो, सो दोस्तों, द सीरीज इज, चलो दे देते हैं सीरीज। 10,000 डैश 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 5,000 then 1,000। चलो, ये सीरीज है, अब आएगा मजा। Kalinga motivation ji is saying that yes, minus 10,000 and this is negative 10,000. Sir, please tell me how can I join your classes? बेटा, फिलहाल तो आप हमसे CSET में यूट्यूब पे लाइव जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लेक्चर्स परचेस करने हैं, बाई करना है, या कोई भी किसी प्रकार की इससे रिलेटेड क्वेरी है, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। द नंबर इज 8888371371। ठीक है, किसी भी लेवल के आपको अगर लेक्चर्स खरीदने हैं तो ये नंबर पे या फिर ये नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करने के बाद आप हमारे सपोर्ट स्टाफ से बात कर सकते हैं। दे विल असिस्ट यू। Okay, in the meanwhile, if you are interested in giving the answer, you are most welcome. So, okay, so जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। डिफिकल्ट है? नहीं जी, बहुत आसान है। सोचोगे जरा तो समझ आएगा। जवाब दो, जवाब दो, अरे जल्दी से जल्दी जवाब दो, जल्दी से आंसर देना। मैम वेट कर रही है आपके लिए, सो प्लीज आंसर ASAP so that we can start with the next lecture. Okay, so प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, सभी लोग फटाफट 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 आंसर दीजिए। सर आ रहा है या सरेंडर कर रहे हो? क्या आप हार चुके हो? क्या आप भगोड़े बनना चाहते हो तलवार छोड़ के, या आप लड़ने के लिए तैयार हो? हाँ सर, आर यू प्रिपेयर्ड टू गिव द आंसर और शुड आई डिस्क्लोज? सर नहीं आ रहा। अतुल पांडे जी नहीं आ रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। पांडे जी देखो, पांडे जी यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 10,000 और 5,000 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5,000, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन ये डिफरेंस जो है, इसके बीच में एक फिगर मिसिंग है, एक फिगर। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं है। 5,000 और 1,000 के बीच का डिफरेंस कितना है?
5000 1000 के 6000 नहीं, कितना डिफरेंस है 4000, तो ये डिफरेंस तो 4000 है, ठीक है। ओके, तो इसके पहले डिफरेंस कितना हो सकता है? 5000 की टोटल कैसे आ सकती है? 5000 ये टोटल दो नंबर की, कोई भी दो नंबर मिला के 5000 बनाओ। 2000 प्लस 3000 ये एक नंबर है, 2 प्लस 3, यस वेरी गुड देव जी। सर देखो ये एक है ना, 2000 प्लस 3000 कितना बनता है सर? 5000। अब देखो जरा 2000 3000 4000 के ये सीक्वेंस में लगा ना, ये डिफरेंस, डिफरेंसेस के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1000 का, बराबर बराबर। अब यानी समझने के लिए ऐसे करो, एक काम करो, 10,000 में से 2000 माइनस करो, 10,000 माइनस 2000 कितना आएगा? 8,000। Can we say the difference between these two numbers is of 2000? सही है। And the difference between these two प्यारे प्यारे numbers is of 3000. And these two numbers, the difference between these two numbers is of कितना है? 4000। तो डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, 2 3 4, नेक्स्ट डिफरेंस कितने का होगा? 5000। लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, कम करते जाना है वैल्यूज। तो 1000 में से 5000 हटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस 4000। 1000 माइनस 5000 कितना आएगा? 1000 से 5000 कम करना है देवी जी। 10,000 माइनस 2000 कितना आता है? कैलकुलेटर लीजिए ना देवी जी। देखो 10,000 एक वैल्यू है, उसमें से माइनस 2000 करेंगे, कितना वैल्यू आ जाएगा? 8,000, बराबर। नेक्स्ट डिफरेंस 8,000 में से कितना माइनस किया? 3,000। अगली वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 5,000। नेक्स्ट, ठीक है, 5,000 में से कितना माइनस किया आपने? 4,000। कितना आंसर आ गया? 1,000। आगे यहाँ पे 1,000, पहले 10,000 में से 2,000 माइनस करने के बाद 8,000 जो आंसर आया, 8,000 यहाँ पे मौजूद है, बराबर। उसके बाद 3,000 माइनस करने के बाद 5,000 यहाँ पे मौजूद है, बराबर, ठीक है। उसके बाद 4,000 माइनस करने के बाद 1,000 जो आंसर है वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या माइनस करेंगे? 5,000 अभी, यस 5,000 माइनस करेंगे, तो 1,000 में से 5,000 माइनस करो, कैलकुलेटर पे करो, क्या आएगा? माइनस 4,000। तो ये सही आंसर है, ठीक है। सो ओके ओके, सो आंसर इज यस। अब देखो माइनस 6,000 करना पड़ेगा, तो इसमें से 4,000 में से माइनस 6,000 करोगे तो माइनस 10,000 आ जाएगा, डिफरेंस 6,000 का है, ठीक है। चलो, सो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, इसका सही जवाब जो है वो है 8,000 एंड माइनस 4,000, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज 8,000 एंड ये ज्यादा डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कल बाकी बचे हुए सीरीज से हम मिलेंगे, लेकिन 2 मिनट के अंतराल के बाद तुरंत अश्वाति मैडम आपसे जुड़ने वाली हैं, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तुरंत आपका इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन का लेक्चर शुरू हो जाएगा, फेस टू फेस वालों आपका भी तुरंत शुरू हो जाएगा, सो ब्रेक के लिए मत जाइएगा। चलो, और फर्स्ट लेक्चर है तो मैम से फेमिलियर होने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। सो थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, ठीक है, आराम से पढ़िएगा, लेकिन ठीक है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टडिंग इंग्लिश फ्रॉम हर, ठीक है। सो सुपर डुपर टैलेंटेड मैम है, ठीक है, इंग्लिश में तो जबरदस्त कमांड है, इनफैक्ट हम उनसे इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। सो यानी हम भी यानी उनके साथ बात करते हुए इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू टॉक विद इन इंग्लिश, सो आई होप यू विल एंजॉय हर सेशन। सो इमीडिएटली 2-4 मिनट के बाद तुरंत लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम